दोस्तों नमस्कार। आजकल देश में सनातन को लेकर चर्चा जोरों पर है। अभी तक इसकी चर्चा तो केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र करते थे और गोदी मीडिया अपने कार्यक्रम में बैठाकर इस पर डिबेट करवाता था। अब तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सारे प्रोफेसर भी बाहर निकलकर आ चुके हैं और सनातन पे अपनी अपनी टिप्पणियां करने लगे हैं। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सनातन पर ही चर्चा करते हैं। जहाँ पर भी चुनावी रैलियों में जाते हैं, विकास की चर्चाएं कम करते हैं, केवल सनातन की चर्चा करते हैं। अभी मैंने सुना जब वो मध्य प्रदेश गए थे, वहाँ पर केवल चुनाव प्रचार में वहाँ पर केवल सनातन की चर्चा वो ज़्यादा किया। और छत्तीसगढ़ गए, वहाँ पर भी सनातन की चर्चा की। सनातन की सब लोगों को, भारत के कौन सब लोगों को सतर्क रहना है सनातन को लेकर के। अब मैं सच बता दूं आपको, कुछ लोगों ने सनातन के बारे में गलत टिप्पणियाँ की, गलत है दक्षिण भारत के कुछ नेताओं ने। लेकिन ये स्थिति पैदा कैसे हुई मैं आपको बता दूं, ये स्थिति केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। जो लोग सनातन के संबंध में इधर उधर की टिप्पणियां करने लगे हैं, लोगों को लगने लगा है कि सनातन, जो लोग उसको सनातन संस्कृत सनातन धर्म कहने लगे हैं, वो लोग समझने लगे कि जो हिंदू धर्म की कुछ कुरीतियां हैं, कुछ रूढ़वादियां हैं, उनको ही लोग सनातन समझने लगे। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने सनातन की गरिमा को कम कर दिया, सनातन के महत्व को कम कर दिया है। ये सनातन पे चर्चा इसलिए लोग टिप्पणी के, लोगों को लगने लगा, जो सनातन के बारे में नहीं जानते हैं उन लोगों को लगने लगा कि हिंदू धर्म ही सनातन है। तो हिंदू धर्म में जो कुछ कुरीतियाँ, हर धर्म में समय के अनुसार कुरीतियाँ आ जाती हैं, चाहे कोई धर्म, दुनिया के सारे धर्म कुछ न कुछ उसमें कुरीतियाँ, कुछ रूढ़वादियाँ हैं, सब में कुछ न कुछ कमियाँ हैं। उसी प्रकार हिंदू धर्म में भी समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार कुछ कुरीतियाँ जुड़ गई जो नहीं होना चाहिए था। उसी को लोग सनातन धर्म मान लेते, उसी को लोग सनातन संस्कृत कहने लगते हैं। तभी लोग कुछ उधर के दक्षिण के लोग या अन्य लोग भी इसको डेंगू मलेरिया कहते हैं, जो गलत है, क्योंकि वो लोग समझते ही नहीं हैं। वो लोग भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्रों जैसा ही बर्ताव करते हैं। बगैर किसी धर्म के बारे में पढ़े टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जो लोग टिप्पणी भी कर रहे हैं, डेंगू मलेरिया आज कुछ बातें अक्सर कह रहे हैं, सनातन धर्म नहीं, इस्लाम धर्म, इस किसी धर्म, बौद्ध धर्म, किसी धर्म के बारे में गलत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए जब तक उसका पूर्ण अध्ययन नहीं कर लेना चाहिए। और हमारे सनातन को इतना कमज़ोर करने में सबसे बड़ा हाथ भारतीय जनता पार्टी का है, मेरी बात मान लीजिए। क्योंकि इन लोगों ने सनातन को इतना कमज़ोर कर दिया है, सनातन की बात कर करके, और खुद सनातन के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। हिंदू धर्म को ये लोग सनातन समझने लगे हैं। मैं आपको बता दूँ, जब कोई भी किन्हीं धर्मों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब उससे भी पहले जो कुछ था वो सनातन था। सनातन के पहले आप लोग थोड़ा अर्थ में, जो मुझे जानकारी है समझ लीजिए आप, जो मेरे अच्छे दर्शक हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ। आप लोग भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्रों को, प्रोफेसरों को, जिससे आप लोग समझा सकें, इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। सनातन का अर्थ होता है सबसे प्राचीन। इसको आज की साइंस की भाषा में अनंत भी आप कह सकते हैं। मतलब जिसकी कोई उत्पत्ति का पता न हो, जिसका कोई आदि अंत न हो, वो सनातन है। और सनातन देव सिर्फ जो है इस धरती पर, इस दुनिया पर, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, चैलेंज के साथ, किसी भी धर्म के लोग देख रहे हैं उनसे, सबसे मेरा कोई उनसे नहीं है और सबका अभिवादन है, लेकिन सनातन देव सिर्फ शिव हैं। मैं ये बात चैलेंज से कहता हूँ, सनातन देव सिर्फ शिव हैं। शिव को आप किसी एक नाम से सीमित नहीं कर सकते। हमारे विद्वान कहते हैं, हमारे पुराण कहते हैं, उनको आप अल्लाह कहें, गॉड कहें, योगेश्वर कहें, अखिलेश्वर कहें, महेश्वर कहें, कुछ भी कहें, देवेश्वर कहें, देवदेव महादेव कहें, पशुपतिनाथ कहें, भूतनाथ कहें, कुछ भी कहें, वो शिव हैं, वो सनातन देव हैं, जिनकी न आदि यानी न आरंभ का पता, न अंत का पता, वो आदि अनंत कहे गए हैं, वही सनातन देव हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब दुनिया में कोई धर्म नहीं था, तब भगवान शिव ने, सब लोगों ने सुना होगा सप्तऋषियों का नाम। तो भगवान शिव ने सप्तऋषियों का ज्ञान तभी दिया था, लगभग आज से 15,000 के आसपास, जो मुझे थोड़ी जानकारी है, 15,000 साल के पहले की ये है कि जब भगवान शिव ने हिमालय पर, विस्तृत में नहीं जाएंगे, साथ में बताएंगे आपको, हिमालय में सब ऋषियों को ज्ञान दिया था
तब दुनिया का कोई धर्म उस समय नहीं था, केवल सनातन संस्कृति सनातन था। और जब उन सब ऋषियों को भगवान शिव ने उनका परीक्षण किया कि अब ये जो भगवान शिव उनको प्रदान करना चाहते उस लायक वो सक्षम बन गए थे, तब उन सब ऋषियों को भगवान शिव ने उनको ज्ञान दिया दुनिया के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में। तब उन सब ऋषियों ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर धर्म और संस्कृत का प्रचार किया। उसके बाद से इन धर्मों की उत्पत्ति हुई, चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, कोई भी धर्म हो। उस सारे दुनिया में फैल गए सप्तऋषि, और उसके बाद से धर्मों की उत्पत्ति हुई। जो हिंदू धर्म को लेकर लोग भ्रांतियां फैलाते हैं, पहली बात तो एक वीडियो और बनाऊंगा, इस आजकल इंडिया को लेकर भी चर्चा हो रही है कि इंडिया विदेशी है। अरे सबसे पहले विदेशी नाम तो हिंदू है। विदेशी जो लोग आते थे यहाँ व्यापार करने हमारे क्षेत्र में, वो लोग सिंधु नदी के उस पार वालों को केवल सिंधु की जगह हिंदू कहने लगे थे। मैं सार संक्षेप में थोड़ी आपको दे रहा हूँ, इस पर विस्तृत वीडियो में बना भी चुका हूँ लगभग 2 महीने पहले, फिर बनाऊँगा। तो एलर्जी करनी है तो हिंदू से करिए आप, बाकी किसी से नहीं करना चाहिए। जो भी नाम हमारे सब अच्छे हैं, हिंदुस्तान है, इंडिया है, भारत है, सब अच्छे हैं। मैं उदाहरण दिया कि जो लोग इंडिया की बात कर रहे हैं, जबकि संविधान में, भारत के संविधान में भी लिख दिया गया है कि इंडिया दैट इज भारत। जब ये लिख दिया गया है तो उसमें बहस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसी प्रकार लोग हिंदू धर्म को सनातन धर्म, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हिंदू कोई धर्म नहीं है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी अपनी टिप्पणी कर चुका है, काफ़ी वर्षों पहले कर चुका है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच, 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, लिविंग ऑफ वे, यानी जीने का रास्ता है। ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। इस बात को मेरे पास कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, कभी कोई कहेगा तो मैं दिखा भी सकता हूँ। पहले मोदी जी भी कहा करते थे कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। जो मैंने उदाहरण दिया सुप्रीम कोर्ट का, ये उदाहरण वो भी देते थे कि सुप्रीम कोर्ट जब कह चुका है कि लिविंग ऑफ है, ये जीने की रास्ता है, हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, यही बात मोदी जी भी पहले अपने भाषणों में कहा करते थे। लेकिन अब माहौल को दूसरा है, वो धर्म चिल्लाते हैं और सनातन चिल्ला रहे हैं। जबकि सनातन, जब आप कहते हैं कि हम सनातनी हैं, सनातनियों को सतर्क रहना चाहिए। मैंने बताया ना कि दुनिया का कोई धर्म नहीं था जब सनातन था, तो कहीं ना कहीं ये सारे धर्म, सनातन सबके पिता हुए और सारे धर्म इनकी ब्रांच, आप शाखा कह सकते हैं, मैं पिता नहीं कह सकता, कुछ भी आप कह सकते हैं कि ये मेन शाखा आप सनातन को कह सकते हैं। और जो सारे धर्म, जितने भी दुनिया के धर्म हैं, इस मेन शाखा, इस मेन जो स्तंभ है, मेन शाखा है, इसकी जो मेन जड़ है, स्तंभ है, इसकी सब शाखाएं हैं। दुनिया के सारे धर्म इसकी शाखाएं हैं सनातन की। तो जब सब इसकी शाखाएं हैं तो सभी धर्म सनातन हुए, सभी धर्म सनातनी हुए। केवल सनातन शब्द को लोगों में, हम लोगों ने भ्रांतियां पैदा किया, जिसमें कहा बीजेपी वालों ने खूब जोर जोर से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आजकल खूब सोशल मीडिया पे सनातन की बात करते थे। तो लोगों को लगा कि हिंदू धर्म वाले जो हैं ये सनातन चिल्लाते हैं, जो दूसरे धर्म के लोग हैं या किसी धर्म को नहीं मानने वाले लोग हैं, उन लोगों को लगा कि जो हिंदू धर्म है यही सनातन है, जिसमें कुरीतियाँ विद्यमान है कुछ समय के अनुसार जो बदला इसमें, यही सनातन है, यही सनातन धर्म है, यही सनातन संस्कृति है। तो लोग इसमें उल जलूल की टिप्पणियाँ करने लगे। ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही पैदा किया है। इसके पहले सनातन हिंदू धर्म के लोगों में बात इधर उधर के लोग करते थे, लेकिन सनातन की बात कम करते थे। मैंने अपनी लाइफ में, पिछले अपनी ज़िंदगी में सनातन की इतनी चर्चा कभी नहीं सुना था जितनी सनातन के बारे में चर्चा वर्तमान समय में है। इसके पहले जब 89-80 का दशक था, खूब राजनीति हुई थी। बीपी सिंह राजीव गांधी के खिलाफ अभियान चलाया, माया मुलायम सपा बसपा की उत्पत्ति हुई, तमाम तरह की राजनीति हुई, लेकिन सनातन के बारे में कभी इतनी चर्चा नहीं हुई थी। 1585 का नारा चला, ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक बात चली, हिंदू धर्म के खिलाफ तमाम अभियान चले, लेकिन सनातन को लेकर के इतनी बहस कभी नहीं छिड़ी जितनी बहस अब छिड़ी है। इसका सिर्फ कारण भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिन्होंने सनातन के महत्व को कम किया है, सनातन की गरिमा को कम घटाया है। तो सनातन के संबंध में आप लोग चर्चा बंद कर दीजिए, क्योंकि सनातन सभी धर्मों की, जैसे आप कह सकते हैं कि सभी धर्मों की एक तरह से जननी है सनातन, सभी धर्म उससे निकले हैं। जब ताल ठोक ठोक कर आप लोग कह रहे हैं
कि हम सनातन सबसे प्राचीन हैं। जब आप सबसे प्राचीन हैं, सनातनी हैं, तो सब आपके कहीं ना कहीं से भाई हुए या बेटे हुए या मित्र हुए, कुछ भी हुए। पूरी दुनिया के धर्म आपकी ही तो कहीं ना कहीं आपकी ही शाखाएं तो हुई, सारी दुनिया के धर्म। तो क्यों किसी को चैलेंज कर रहे हो कि आप सनातनी नहीं हैं, आप अधर्मी हैं और ये लोग सनातन को नष्ट करने पे लगे हैं? जब सनातन को मुगल शासक नहीं नष्ट कर पाए, इतने वर्षों के राज करने के बाद, अंग्रेज 200-250 वर्षों राज करने के बाद नहीं नष्ट कर पाए सनातन को, तो ये तथाकथित कुछ इधर उधर के लोग थोड़ी सी टिप्पणी सनातन में कर देंगे तो क्या हमारा सनातन कमजोर हो जाएगा? सनातन तो इस समय अपने उछाल पे है, चरम पे है। बीच में कुछ समय आया था, पहले केवल सनातन था, बीच में कुछ समय आया, कुछ थोड़ा सा सनातन की लोग इसके बारे में कम जानते थे, तमाम तरह के धर्मों की उत्पत्ति हुई, उस बीच में लोग सनातन को महत्व कम समझने लगे थे, क्योंकि तमाम हिंदू धर्म में कुरीति आ जाती हैं, तभी तमाम धर्मों की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन जब लोग सनातन के अस्तित्व को समझ लेते हैं, सनातन की जड़ को समझ लेते हैं, तब लोग सनातन पर टिप्पणी नहीं कर सकते। तो जो सनातन को लेकर के चैलेंज किया जा रहा है, मेरा तो प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन है और भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों से निवेदन है, मोदी मीडिया से निवेदन है कि सनातन धर्म के बारे में ज़्यादा चर्चा ना करें। अगर चर्चा करनी है तो किसी को चैलेंज ना करें कि सनातन पे आप वार न करें, सनातन के बारे में उनको समझाने का प्रयास करें। ये कहें कि बेटा जो तुम बोल रहे हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे कोई हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, उसको आप कहें कि तुम भी सनातनी हो, कहीं ना कहीं तुम में भी सनातनी का असर है, ये कहिए। उनको सनातन का महत्व समझाइए कि दुनिया का कोई धर्म तब सनातन था। सनातन देश शिव हैं, शिव को ही आप अल्लाह के रूप में पूछते हैं, किसी रूप में पूछते हैं। एक तरफ आप ये भी कहते हैं कि मक्का में शिवलिंग है, शिवलिंग होने का मतलब वो भी सनातनी है। तो लोग ये भी जानकारी, मुझे भी कुछ जानकारी है कि मोहम्मद साहब शुक्राचार्य जी के अनुयायी थे। कहीं ना कहीं इसमें कुछ सच्चाई है, गहराई पे बाद में जाएंगे, वीडियो बना भी चुका हूँ मैं। और जो सनातन के बारे में ठेका लेते हैं, ये लोग तो चिल्ला कर कहते हैं कि मक्का में शिवलिंग है, वहाँ पे हिंदू धर्म पहले था, ये था, वो था। जब जानते हो कि तुम्हारे भाई हैं और वो लोग भी सनातनी हैं, तो उनको जगाने का प्रयास करो, उन्हें सनातन धर्म का ज्ञान देने का प्रयास करो, ना कि उनको इतना ज़्यादा चैलेंज कर करके उनको दूर भगाने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं। तो सनातन को कमज़ोर मत कीजिए। हिंदू धर्म की जो आप इधर हिंदू धर्म, मुस्लिम, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, इनकी आप थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं, आप करते रहिए। वोट की राजनीति करते हैं, आप करते रहिए, लेकिन सनातन को बीच में मत लाइए, मेरा आप सभी से निवेदन है। तो दोस्तों, आपसे एक निवेदन भी करेंगे, अगर आप इसी तरह की निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और सक्षम है तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। कुछ मंथली छोटे मोटे पेमेंट होते हैं, उसके माध्यम से आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। अगर ये नहीं कर सकते तो वन टाइम पेमेंट करके भी आप हमारी सहयोग कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है और स्क्रीन पर भी लगा रहता है। और अगर आप इसी तरह कुछ न्यूज़ के खबरों के अलावा या कुछ सामाजिक खबरें या धार्मिक खबरें भी आप देखना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज है अंदाज योगेश का, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। आप या हमारे एक और ब्लॉग चैनल है, इसमें कुछ धार्मिक जानकारी या अन्य तरह की जानकारी दी जाती हैं, अंदाज योगेश का, ये भी यूट्यूब चैनल है, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना, जिससे सनातन के बारे में आपके सभी मित्र रिश्तेदारों को सही जानकारी हो सके। जय हिंद, जय भारत।